नमस्कार। भारतवर्ष में महाराष्ट्र की अलग पहचान है। इसके नृत्य, गायन, वादन, खाद्य संस्कृति, खेती और परंपरा आदि के बारे में अपनी एक अलग जगह और पहचान है। महाराष्ट्र में औषधि वनस्पति की भरमार है। कोंकण, सह्याद्री, आदिवासी क्षेत्र में अनेक औषधि वनस्पति का उत्पादन होता है। भारतीय मसालों का देश माना जाता है। उनमें से एक औषधि और मसाला वनस्पति है हल्दी। आज हम महाराष्ट्र में की जाने वाली हल्दी के उत्पादन के बारे में जानकारी लेंगे। हल्दी के औषधीय गुण। हल्दी को आयुर्वेदिक पदार्थ माना जाता है। ऐसा मानने के पीछे इसमें मौजूद औषधीय गुण है। इसके औषधीय गुण कई बीमारियों से बचाए रखने और उनसे राहत दिलाने में मदद करते हैं। वैज्ञानिकों द्वारा हल्दी को लेकर किए गए रिसर्च के मुताबिक इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी, कैलोरोटिक, एंटी माइक्रोबियल, एंटीसेप्टिक, एंटी कैंसर, एंटी ट्यूमर, लीवर को सुरक्षित रखने वाला गुण, हृदय को सुरक्षित रखने वाला गुण और किडनी को सुरक्षित रखने वाला यानी उसे नुकसान से बचाने वाले इसमें बहुत सारे गुण हैं। इसकी पूर्व तैयारी के लिए हमें क्या करना पड़ता है देखेंगे। हल्दी एक औषधीय वनस्पति है। यह फसल 8 से 9 महीने में आती है। इसकी 3 से 4 प्रजातियां हैं। फार्मासिस्टों के बीच हल्दी बहुत महत्वपूर्ण है। हल्दी उत्पाद में महाराष्ट्र का हवामान अनुकूल है। हल्दी को मार्च एंड से जून का पहला हफ्ता तक लगाया जा सकता है और इसकी फसल मार्च के आखिर तक पूरी तरह से तैयार होती है। हल्दी गर्म और आर्द्र जलवायु को अच्छी तरह सहन करती है। तापमान की आवश्यकता है। हल्दी को 640 से 4200 मिलीमीटर की वार्षिक वर्षा वाले जलवायु में उगाया जा सकता है। इसको मिट्टी कैसे लगती है? इस फसल को मध्यम गुणवत्ता वाली अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी की आवश्यकता होती है। यह फसल नदी के किनारे जलोढ़ मिट्टी में अच्छी तरह से उगती है। यह फसल 6 से 7.5 की नमी वाली मिट्टी में सबसे अच्छी बढ़ती है। बहुत पानी पकड़ने वाली ऐसी मिट्टी में हल्दी के कंद अच्छी तरह से विकसित नहीं होते हैं। पानी जड़ कर रखने वाली मिट्टी नहीं चाहिए। बीज प्रक्रिया। उसके लिए बीज को संसाधित करने की आवश्यकता है। बीज उपचार के लिए 10 लीटर पानी में फफूंदनाशक मिलाएं। कीटकनाशक भी डालें। हल्दी के बीज को इसमें 10 मिनट तक के लिए भिगो दें। इससे बीज बेहतर बनते हैं। इससे उत्पादन का बेहतर तरीका प्राप्त होता है। 2 गड्ढों के बीच की दूरी 6 इंच होनी चाहिए। 2 पंक्तियों के बीच की दूरी कम से कम 1 फुट होनी चाहिए। यह 4 से 6 फीट लंबी फसल आती है। शाकनाशी का प्रयोग। हल्दी लगाने के बाद मिट्टी के नम होने पर दूसरे से तीसरे दिन एट्राजिन 4 से 5 ग्राम प्रति लीटर, साथ ही 10वें से 12वें दिन ग्लाइफोसेट 4 से 5 मिली प्रति लीटर पानी में भिगो दें। हालांकि हल्दी के अंकुरण के बाद किसी भी शाकनाशी का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। उर्वरित प्रबंधना। चूंकि हल्दी एक कंद वाली फसल है, इसलिए बेहतर उपज प्राप्त करने के लिए इसे सेंद्रीय खाद लाभदायी होता है। इसीलिए प्रति एकड़ 25 से 30 बैलगाड़ी में अच्छी तरह से सड़ी हुई गाय का गोबर इस्तेमाल करना चाहिए। यदि गोबर उपलब्ध ना हो तो वर्मी कंपोस्ट या फिर जैविक खाद का भी प्रयोग किया जा सकता है। रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग संतुलित एवं समयबद्ध तरीके से करना चाहिए। फसल की उगाई के बाद कटाई। 8 से 9 महीने की फसल है ये। हल्दी की पत्ती मिट्टी में सूखने के बाद हल्दी की फसल कटाई के लिए तैयार है। पत्तों को काट देना चाहिए। उसके बाद 2 से 3 दिन बाद जमीन गर्म हो जाएगी, जिससे जमीन की चटक जाएगी। फिर हल्दी को फावड़ा या डंडे के मदद से जमीन से खोदा जाता है।
इसके लिए एक खास तरह का कुकर मिलता है। इन शाखाओं को उस कुकर में पकाया जाता है। पकने के बाद इन्हें फैलाकर सुखाया जाता है। 8 से 10 दिनों तक सूखने के बाद इन हल्दी को पॉलिशिंग ड्रम में मिलाकर पॉलिश किया जाता है। अब हल्दी बनकर तैयार है। एक एकड़ में 25 क्विंटल तक की उपज हो सकती है। इसके लिए 10 से 11 क्विंटल बीज की आवश्यकता होती है। सबसे पहले जमीन की जुताई की जाती है, रोटर को घुमाया जाता है और खाद को जमीन पर लगाया जाता है। 4 फुट पर फुहार बनाकर उसका गड्ढा तैयार किया जाता है। भाग के दोनों ओर बीज को संसाधित और गांठ करना पड़ता है। उत्पादन। हल्दी का उत्पादन भूमि के प्रकार, खेती की विधि, बीज के प्रकार, उर्वरकों की योजना आदि पर निर्भर करता है। एक एकड़ में औसतन 125 से 150 क्विंटल गीली हल्दी और 25 से 30 क्विंटल सूखी हल्दी का पैदावार होता है। हल्दी के गड्ढे ग्रेड के अनुसार अलग अलग होते हैं। इसे 3 से 4 प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। पहली उच्च गुणवत्ता वाली हल्दी को अच्छे दाम मिलते हैं और फिर हल्दी का रेट निम्न ग्रेड के अनुसार निर्धारित किया जाता है। बीज के लिए रखे जाने वाले गड्ढों को जेठे गड्ढों, अगूठे के गड्ढों को और हलकुंडों को अलग करके छायादार और हवादार जगह पर रखना चाहिए। हम मूल बीज को फिर से ट्रांसप्लांट कर सकते हैं या बेच सकते हैं। बाजार। दुनिया की तुलना में हल्दी उत्पाद में भारत देश का 80% हिस्सा है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, महाराष्ट्र यह राज्य के साथ यह फसल मुख्य रूप से तेलंगाना, असम, केरल आदि में भी उगाई जाती है। महाराष्ट्र में मुख्य रूप से सांगली, सातारा, जलगांव, नांदेड़, उस्मानाबाद, चंद्रपुर, गोंदिया, वाशिम, सोलापुर आदि जिले में उगाई जाती है। महाराष्ट्र की जलवायु कोंकण तट से लेकर पूर्वी विदर्भ तक हल्दी की खेती के लिए उपयुक्त है। गर्मी के पानी की गंभीर कमी वाले क्षेत्रों के लिए हल्दी 9 महीने की नगदी फसल है। सांगली बाजार एशिया में हल्दी के बाजार के रूप में प्रसिद्ध है। इस बाजार का इतिहास 1 सदी का है। इस बाजार में महाराष्ट्र के कोने कोने से और कर्नाटक से भी हल्दी आती है। हल्दी को इस बाजार में सही मूल्य में खरीदा और बेचा जाता है। इसलिए सांगली के बाजार को किसान अधिक पसंद करते हैं। हल्दी का उपयोग। रसोई की शान होने के साथ साथ हल्दी कई चमत्कारिक औषधीय गुणों से भरपूर है। आयुर्वेद में तो हल्दी को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि हल्दी गुमचोट के इलाज में तो सहायक है ही, साथ ही कफ, खांसी सहित अनेक बीमारियों के इलाज में काम आती है। इसके अलावा हल्दी सौंदर्यवर्धक भी मानी जाती है और प्राचीन काल से ही इसका उपयोग रूप को निखारने के लिए किया जाता है। वर्तमान समय में हल्दी का प्रयोग उबटन से लेकर विभिन्न तरह की क्रीमों में भी किया जाता है। इस प्रकार महाराष्ट्र हल्दी का प्रमुख उत्पादक है। सरकार हल्दी का उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहन के रूप में किसानों को उचित सहायता प्रदान कर रही है। धन्यवाद।